Significant digits. Significant digits. क्या हुआ है केमिस्ट्री में? बताओ फिर क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। टोटल कितने डिजिट्स हैं? अच्छा 1 मिनट कुछ लिखना मत, ठीक है? अपने आप कुछ मत लिखना। मैंने लिखा 8000 मीटर। बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? मतलब नहीं आता आपको? हाँ जी, 1 कैसे? गुड, वेरी गुड। चलो सुनिए, ध्यान से सुनो। इसके कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के। मैं चाहती हूँ रूल्स भी आपके मुंह से निकल पाए, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी, बस आप ही बताते जाओगे, मैं डिक्टेट करवाऊंगी। सुनिए ध्यान से। सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं रिलायबल डिजिट्स। रिलायबल यानी जो पक्का पता है कि जो मर्जी कर लो इसका, वो डिजिट चेंज नहीं होंगे। जैसे 8000 मीटर है, वी कैन राइट इट एज 8 किलोमीटर ऑल्सो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही यूनिट चेंज हुआ, जीरोस गायब होंगे। जीरो रिलायबल थी कि नहीं थी? तो पता नहीं कभी आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे। कौन ऐसा डिजिट है या कितने ऐसे डिजिट हैं जो जो मर्जी कर लो गायब नहीं होने वाले? कौन से? एक ही है, 8। वो जो डिजिट जो रिलायबल रहते हैं, जो यूनिट चेंज करने पे भी गायब नहीं होते, उन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। ठीक है, राइट। द डिजिट्स which are reliable, the digits which are reliable, RELIABLE, the digits which are reliable whenever there is change in units. The digits which are reliable whenever there is change in units are called significant digits. Significant figures भी बोल देते हैं इसको, are called significant digits. मीनिंग समझ में आया? ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स जो के यूनिट चेंज करने पे भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके रूल मैं आपसे पूछती हूँ, फिर उसको डिक्टेट कराऊंगी। अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट? क्यों 5 भाई? इसमें नहीं गायब होंगे? एक्चुअली जीरोस गायब होंगे। तो इसको मीटर में लिखो, किलोमीटर में लिखो। मान लो ये मैंने मीटर लिखा, इसको चलो किलोमीटर लिखा। मीटर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर मान लो ये मीटर में होता, किलोमीटर में लिखना होता, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाता। डिजिट तो कोई भी गायब नहीं हुआ ना। तो पहला रूल कि सारे नॉन जीरो को चुपचाप गिन लिया करो, ये सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, पहला लिखिए रूल्स लिख के। नंबर 1 रूल्स लिख के फर्स्ट पॉइंट, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. सारे non-zero digits को काउंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखो। तो ये 1 2 3 4 5 लिख के ना, इसके आगे 5 सर्कल में डालो। दिमाग में रखेंगे हम सर्कल में लिख रहे हैं तो दिस इज सिग्निफिकेंट। इसको जो मर्जी करो, इसके पीछे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो मर्जी लगाओ, इनमें से कोई डिजिट गायब नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये सारे के सारे डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्लियर मेरी बात? पहला रूल समझ में आ गया? और जस्ट क्लियर बेटे। सेकेंड रूल पहले आप बताओ। इधर देखो, अगर मैंने लिखा 8001, पंगा ना सारा जीरोस का। और जीरो जब बीच में पड़ी है, ये किसी हाल में गायब नहीं होगी। बेचारी बंधी हुई है दोनों तरफ से, दोनों तरफ नॉन जीरो पड़े हैं, ये हिलने नहीं देंगे। जो मर्जी मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर करो, क्या ये चेंज होंगी? नहीं। इसका मतलब इसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। रूल क्या बना? जीरोस जब नॉन जीरो के बीच में हो तो उसको भी काउंट कर लो चुपचाप। ठीक है, सेकेंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, all zeros between non-zero digits are significant.
all zeros between non-zero digits are significant. For example, तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो एग्जाम्पल. For example, 8001 4 significant digits. दो रूल समझ में आ गए. 5 ही रूल्स हैं इसके. 2 रूल्स क्लियर. पहला रूल सारे नॉन जीरो काउंट कर लो. फिर दूसरा रूल जीरोस नॉन जीरो के बीच में हो तो काउंट कर लो. ठीक है. तीसरा अब आप लोग बताइएगा. अगर मैंने लिखा 8000 तो अभी मैंने स्टार्टिंग इसी से की थी कि अगर ये मीटर है तो 8 किलोमीटर. जीरोस तो गायब हो गई. तो जीरोस रिलायबल है कि नहीं है? नहीं है. तो रूल क्या बना? नॉन जीरो के पीछे पीछे वाली जीरोस को देखना पड़ेगा. उसको काउंटिंग नहीं करते. ठीक है. थर्ड लिखिएगा. इन अ नंबर विदाउट डेसिमल. इन अ नंबर विदाउट डेसिमल the trailing zeros, the trailing TRAILING, ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे वाली. The trailing zeros are not significant. Trailing zeros are not significant. अरे वो तो नंबर पे डिपेंड करता है अपन ने कितना लिया. बस हमने कहा पीछे वाली जीरोस नहीं गिनी. आप बोलो. विदाउट डेसिमल फिलहाल मैंने लिखवाया ना. विद डेसिमल का रूल अलग है. नंबर विदाउट डेसिमल पढ़ो. यही लिखवाया. विद डेसिमल का भी बताते. बोलो ये क्लियर. एग्जांपल लिख दो. 8000 मैंने लिखा. साथ में 1 लिख दिया सिग्निफिकेंट डिजिट. 3 रूल समझ में आए? बताइएगा. साथ साथ लिखते जाओ एग्जांपल. सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. जीरोस नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट होती हैं. जीरोस बिना डेसिमल वाले नंबर में पीछे वाली जीरोस को काउंट नहीं करते. वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है. क्लियर ये कहानी यहाँ तक? 3 रूल समझ में आए? ये तीनों रूल्स मतलब ये लास्ट ये वाला ये विदाउट डेसिमल के लिए. बाकी ऊपर वाले दो दोनों के लिए चल जाते हैं. नेक्स्ट रूल ये वाला बताओ. मुझे ऐसा लगता है आपको आता है. एक मिनट चेंज कर. अब बताओ. मीटर में है अगर ये. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 मीटर. इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर. अब बताओ. जीरोस तो गायब हो गई. 1000 वही बना 1 मिलीमीटर. हाँ कितने सिग्निफिकेंट थे? आगे वाली जीरोस काउंट नहीं करनी. वो भी यूनिट्स में एडजस्ट हो जाते हैं. अपना टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट. सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या बताया? ऐसे डिजिट पकड़ने हैं जो किसी हाल में गायब नहीं होंगे. और ज्यादातर नॉन जीरो तो गायब होते भी नहीं है. जीरोस देखनी पड़ती है कहाँ रहेगी और कहाँ गायब हो जाएंगी. तो इसमें ये वाली अगर आगे वाली जीरोस हैं ये यूनिट चेंज करने पे. इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? मैं थोड़ा अब अच्छा सा कुछ डिजिट लिखना चाह रही थी. अगर मैंने लिखा 1 2 3. अब बताओ आगे वाली जीरोस काउंट नहीं कर. फुल बन गया ना. डेसिमल वाले में आगे वाली जीरोस काउंट नहीं कर. लिखिए. इन अ नंबर विद डेसिमल. इन अ नंबर विद डेसिमल. In a number with decimal, zeros before non-zero digit, zeros before non-zero digits are not significant. Are not significant. Are not significant. आगे वाली zeros count नहीं करनी. Example लिख लीजिए. ठीक है. ठीक है. अब आगे सुनिए. इसमें बताओ. डेसिमल वाले में पीछे वाली जीरोस की मैं बात करना चाहती हूँ. हाँ जी. क्यों? आपको रूल पता है. इसको काउंट करते हैं.
मैथ्स में कहते हैं डेसिमल के पास जीरो, क्या मतलब है, ना ही लगाओ, तो आपके भी ना लगाओ। लेकिन अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक क्या है, कितनी जीरोस गायब होती हैं और कितनी गायब नहीं होती, यही है। अगर मैंने लिखा 8.000, क्या ये यूनिट चेंज करने पे गायब होगा? सोच कर देखो। अगर ये मीटर में है, मैं इसको मिलीमीटर में करूं, मैं इसको किलोमीटर में करूं, क्या क्या ये वाली जीरोस को एडजस्ट कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली इनका मतलब खत्म हो चुका। लेकिन हम फिजिक्स में लगा रहे हैं तो किसी रीजन से लगा रहे होंगे, हमारे वो इंस्ट्रूमेंट से बाद में बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए डेसिमल के पीछे, अब 8000 मीटर को मैं किलोमीटर लिख सकती थी, पर क्या इस मीटर को मैं 8 किलोमीटर लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती ना। इट मीन्स ये जीरो गायब नहीं हो गई, इट मीन्स ये रिलायबल हो गई। थोड़ा अलग लगता है, रिलायबल हो गई ना ये, इसका मतलब इसको काउंट करना पड़ेगा। लिखिएगा, इन अ डिजिट विद डेसिमल, in a digit with decimal, zeros after non-zeros, zeros after non-zero digit are significant, are significant. Zeros after non-zero digit are significant. कितने हो गए? 5 हो गए ना। मेन ये 5 रूल है, एक रूल वैसे अभी और मैं लिख पा रही हूँ, पर मेन ये 5 है। एक बार पांचों बोले, हो गया ये। सबसे पहले सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट काउंट करो, नॉन जीरोस के बीच में जीरोस आ जाए तो तब भी काउंट कर लो। और क्या था, डेसिमल के बिना वाले में पीछे वाली जीरोस काउंट नहीं की जाती, वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। डेसिमल वाले में आगे वाली जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होती है, पीछे वाली जीरोस सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक लास्ट है, वैसे वो इसमें एडजस्ट हो चुका है पर एक बुक में अलग से दिया हुआ, तो मैं बता देती हूँ। लिखिए, इन अ नंबर विथ पावर ऑफ 10, in a number with power of 10, in a number with power of 10, comma, power of 10 is, power of 10 is non-significant. पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कभी 10 की पावर हो उसको नहीं लिखना। मैंने लिखा यहाँ पे 4.3 10 raised to power 4, आप बस इसी को देखोगे, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, रूल सारे क्लियर? एक बार फिर बोल लें, सारे के सारे नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरोस नॉन जीरो के बीच में सिग्निफिकेंट होती है, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल में नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, विद डेसिमल में सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल वाले में आगे वाली जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट, 10 की पावर को काउंट नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी नंबर्स देती हूँ, जरा एक बार उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखिए, नोट बनाइएगा। ठीक है, NOTE नोट लिख के उसमें लिखना। एक छोटी सी बात बताने वाली है इसमें, आवाज नहीं रह चाहिए, आवाज नहीं। हाँ जी लिखिए, 4 पॉइंट बोलना नहीं है, ठीक है, 0.00470 किलोमीटर, 470.0 सेंटीमीटर, 4700 मिलीमीटर। तो समझ में नहीं आ रहा है, करिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताइए किसमें कितने, बिना बोले लिख लो, फिर अभी डिस्कस करें। डन, गया, हो गया राजवीर। फर्स्ट वाले में कितने हैं? तो डेसिमल वाले में पीछे वाली जीरोस काउंट करनी है, इसलिए
4। ये कितनों का सही था? ओके, डेसिमल वाले में पीछे वाली जीरोस काउंट करनी है, आगे वाली काउंट नहीं करनी। फिर से कितनी हुई? डेसिमल वाले में पीछे वाली जीरो काउंट होनी है। ये वैसे ही ये वैसे ही सिग्निफिकेंट होता है, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच वाली जीरो भी काउंट होती है। मतलब इधर वाला भी गिनना है, इधर वाला तो बीच में नहीं आप छोड़ सकते, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। कितने हो गए इसके? पॉइंट में नॉन जीरो से पहले पहले नहीं काउंट होता, एक बार नॉन जीरो आ गया फिर ये आ गया फिर काउंट। ओके, नाउ लिसन, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, नंबर मैं खुद बना सकती थी लेकिन मैंने एग्जैक्ट बुक में से देख के बनाया। एक ही नंबर लिखा, एक ही नंबर 4.700 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, मिलीमीटर में लिखो, यही बनता। और सिग्निफिकेंट डिजिट क्या कहते हैं कि भाई कोई मर्जी यूनिट बदल लो, सारे के सारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रहते हैं। पहले वाले में 4 आए, ठीक है, दूसरे में 4 आया, ठीक है, तीसरे में 4 आया, ठीक है, चौथे में गड़बड़ हो गई, गलत है ये, यहाँ पे भी 4 आना चाहिए था। एक मेरी बात ध्यान से सुनने वाली बात है ये। बिना डेसिमल के पीछे वाली जीरोस काउंट नहीं करते, रूल यही है, पर कभी कभी काउंट कर लेते। तो ये अब बता रही हूँ ना, रीजन बता रही हूँ कब काउंट करते कब नहीं। इसको देखो, तो इसका 4 आंसर आना चाहिए था। मैं अगर ये नहीं बताऊंगी तो ये आपका हमेशा गलत हो, जहां पे ये आ गया ना वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4700, तो मैंने बोलना है इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2। पर अगर लिखा हुआ है 4700 मिलीमीटर, तो मैंने इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने हैं 4। क्या फर्क है कि अगर अकेला नंबर है, एक एरर पता है आपको एरर क्या होता है? एरर अगला चैप्टर है पर सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा वैसे बताऊंगी जरूर। एरर का मतलब होता है छोटी सी गलती, बहुत छोटी सी मिस्टेक, गलती। तो इसमें ये जो रूल है ना कि बिना डेसिमल के पीछे वाली जीरोस को काउंट नहीं करना, यहाँ पे एरर, इस रूल में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक तो उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगा तब तक तो सही रूल चलता है, तब तक तो आपने वही करना है, पीछे वाली जीरोस को काउंट नहीं करना। पर अगर उसके पीछे कोई यूनिट लगा हो, तो जब आप यूनिट चेंज करते हो ना, तो वो बाकी यूनिट से मैच नहीं करता। इस रूल में ये प्रॉब्लम, अगर यूनिट लगा हुआ है तो सारे काउंट करने, यूनिट नहीं लगा हुआ तो सिर्फ आगे वाले काउंट करने। समझ में आई बात? लिखिए, बुक की वर्डिंग लिखवा रही हूँ, लिखेगा, चेक देखना अपना ने रूल नंबर कौन सा था ये। हाँ, लिखिए, लास्ट वाला जो आपने 2 लिखा ना, बिल्कुल जैसे मैंने किया, 2 को क्रॉस मार्क करके यहाँ पे 4 लिखो, बिल्कुल ऐसे लिख लिया। अब लिखिए 4700 millimeter, 4700 millimeter has two significant digits. 4700 millimeter has two significant digits according to rule 3. Two significant digits according to rule 3. But there is some error in this rule. But there is some error in this rule. That's why 4700 millimeter 4700 millimeter has 4 significant digits. 4700 millimeter has 4 significant digits, so that change of units cannot change
number of significant digits cannot change number of significant digits. पढ़ के देखिए इसको एक बार। अब से ध्यान क्या रखना है, सिर्फ नंबर लिखूं तो रूल लगा दो, और नंबर ना लिखूं और नंबर के साथ अगर यूनिट लिख दूं, क्वांटिटी बन गई तो फिर सारे गिन लो। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए, नोट को पढ़ लो। मैं लिंक रीसेंड करूं, दोबारा ज्वाइन करूं?